हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न लेकर आए आपके सामने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं हम प्रथम क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल का पद उल्लेख मिलता है? यानी भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। तो अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है उपराष्ट्रपति। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, यानी राजस्थान विधानमंडल का अंग कौन सा इसमें अंग नहीं है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में राज्यपाल का पद का उल्लेख है, राजस्थान विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो है कर्नाटक है, यूपी है और एमपी है। नहीं, एमपी नहीं है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। और इसकी कर्नाटक में 75 सीट है विधान परिषद की, 75 सीट है। और उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। और महाराष्ट्र में 78 सीट है और बिहार में 75 सीट है और आंध्र प्रदेश में 50 सीट है और तेलंगाना में 40 सीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद, यानी राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। अगला है, राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग कर सकता है? यानी राज्यपाल है वो किसकी सिफारिश से विधानसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी कैबिनेट मंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से विधानसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति की सिफारिश से। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, राज्यपाल होगा या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी राज्यपाल की अनुमति के बिना वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया? यानी राज्यपाल का पद सृजन कब हुआ था राजस्थान में? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 23 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसमें होगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। तो 29 मार्च 1952 को गठित प्रथम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे?
यानी 29 मार्च को जो विधानसभा का गठन हुआ था उस समय प्रथम गठित विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? कितने थे? आप आंसर दीजिए। 150, 160, 170, 180। तो इसका आंसर होगा 160, यानी प्रथम विधानसभा गठन में 160 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? यानी राजस्थान में किस विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? तो आंसर दीजिए आप। पांचवी, छठी, पहली, दूसरी। तो इसका आंसर होगा पांचवी, यानी पांचवी विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 51वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर आप दीजिए। इसका होगा 51वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है राज्य में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। राज्य में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है ए हीरालाल देवपुरा, बी वसुंधरा राजे सिंधिया, सी जगन्नाथ पहाड़िया, डी टीकाराम पालीवाल। तो इसका आंसर होगा ए हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा, यानी सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी? तो इसका आंसर दीजिए आप कमेंट में कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी? तो इसमें मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, अशोक गहलोत। तो इसका आंसर होगा बी जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, बी जयनारायण व्यास, सी मोहनलाल सुखाड़िया, डी भैरोसिया शेखावत। तो इसका आंसर होगा जयनारायण व्यास, नहीं सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? तो होगा मोहनलाल सुखाड़िया। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? यानी राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है रहमान खान, दो बी है अहमद खां, सी है बकरतुल्ला खां। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां पर किया गया था? यानी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां हुआ था? तो ऑप्शन ए है बगदरी गांव नागौर, बी है अशोक गांव नागौर, सी है पेलवा नागौर, डी है डेगाना नागौर। तो इसका आंसर होगा बगदरी गांव नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को कहां पर की गई थी? यानी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को कहां पर की गई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए।
ऑप्शन ए है जोधपुर, बी उदयपुर, सी अजमेर, डी जयपुर। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, यानी 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जयपुर में की गई थी, जयपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर के आधार पर उच्च न्यायालय को जोधपुर स्थानांतरित कब किया गया? जोधपुर स्थानांतरित कब किया गया? यानी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कब किया गया था? तो ये किया गया था 1958 में। 1958 में उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर। तो इसमें क्या होगा? कोटा, यानी ए ऑप्शन सही होगा, कोटा। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? कोटा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम उम्र आवश्यक है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। यानी राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम उम्र आवश्यक है, तो इसमें आंसर दीजिए आप। यानी राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की उम्र आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पंचायती राज की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में पंचायती राज की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल, यानी पंचायत दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था? आप कमेंट में बताइए। 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 73वां संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 1991, 1992, 1993, 1994। तो इसका आंसर होगा 1994, यानी 73वां संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।